हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कुछ कारणवश मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पाया हूं, सो इसके लिए आई एम सो सॉरी। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। सो चलो इस वीडियो में कुछ आज आप लोग के लिए नहीं, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूं आप लोगों को कि मैं कैसे क्या करता हूं और करना क्या है। आप मेरे को देख करके आप समझ जाओगे। और जो मैं टिप बताने वाला हूं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, मैं क्या करता हूं एक्चुअली, अब मैं क्या पढ़ता हूं सो डैट आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको करना तो बहुत कुछ है देखो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन करना बहुत कुछ है याद रखना इस चीज को। देखो वीडियो में क्या करना है, चलो अरे यार वीडियो में कुछ करना ही नहीं है, बस आपको समझना है और उस बेस पे काम करना है। देखो आज फनी मूड में हूँ, इसलिए मैं कुछ फनी बातें मैं बोल रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना। मैं ऐसे ही ऐसा आई एम जोकिंग जस्ट लाइक। इसको छोड़ो यार, रिमूव करो, हटाओ, एडिटर इसको कट कर देना। देखो मैं आप लोग को अपने बेस मैं जो एक बेस तैयार करता हूं, मैं उस बेस को बताता हूं। चलो सीरियसली मैं बात करता हूं, इट्स नॉट अ जोकिंग, ओके। सो देखो मैं आप लोग को सबसे पहली बात मैं बताता हूं। आप एक काम करो, पहले तो न्यूज़पेपर लो। अगर आप लोग में से बहुत सारे न्यूज़पेपर ले रहे होंगे, अगर जो लोग नहीं भी ले रहे होंगे, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूं आप लोग न्यूज़पेपर लो। और उसमें करना क्या है, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर लेता हूं और उस बेस पे क्या करता हूं, जो भी हेडलाइंस वगैरह है, जो भी आर्टिकल्स जो उसमें लिखे होते हैं, और खास करके कोई अच्छा आर्टिकल्स लिखा होता है जिसमें नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज को पढ़ना चाहिए। इसलिए कि आप लोग को देखो, पहली बात तो यह है कि आपको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। बहुत लोगों के न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत लोगों के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोगों का बिजनेस में भी हो सकता है, तो वहां पे बिजनेस पेज भी रहता है, नहीं स्पोर्ट्स पेज भी रहता है, और पॉलिटिक्स पेज तो खैर भरा है पड़ा रहता है, इसके लिए पूछो ही मत। अगर आपको पॉलिटिक्स में कोई ऐसा इंटरेस्टेड बात लग रहा है, कोई ऐसा इंटरेस्टेड आर्टिकल लग रहा है, तो आप उसे क्या करो, रीड करो, केयरफुली रीड करो और उसे लाउडली रीड करो। देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लाउडली रीड करना। अगर लाउडली रीड करने का मतलब क्या है, आप लाउडली रीड कर रहे हो तो उससे होता क्या है कि आपकी एक टंग्स ओपन होता है। जो टंग्स मतलब क्या, जो भी आप शब्द को प्रोनाउंस, जो भी वर्ड्स को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे कंटिन्यूअसली, होता क्या है कि जब मैं बोलने जाता हूं, सब समझ जाओ कि किसी के सामने जब बोलने की बारी आती है तो वहां पे क्या होता है कि किसी भी वर्ड को आप प्रोनाउंस, कभी कभी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो इजिली। तो उस सिचुएशन में आप अगर न्यूज़पेपर को कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप अपने लेवल, जो आप जिस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप कोशिश करोगे प्रोनाउंस करेगा। जो जैसे ही आपके सामने वो वर्ड आएगा, पढ़ते पढ़ते आपके सामने तो नए नए वर्ड आएंगे ना, तो उस नए वर्ड को क्या करोगे आप, या तो आपसे प्रोनाउंस होगा या तो नहीं होगा। ये दो ही सिचुएशन है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसे लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे तो उसे सोच, कम से कम एटलीस्ट तो उसे प्रोनाउंस करने की तो कोशिश करोगे। तो यही चीज है, आप उसे प्रोनाउंस करने का मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट टाइम वही जब सेम वर्ड आएगा तो आप इजीली प्रोनाउंस करोगे। थोड़ी बहुत परेशानियां स्टार्टिंग में होती है, हर किसी को फेस करना पड़ता है। सो it's a humble request to you. You will have to purchase a newspaper every day, and then you will have to start reading. With the passage of time, you will realize yes, your communication skill and your pronouncing steps and skills are developing. Okay, so देखो कुछ नहीं करो, कुछ ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा एडवांस लेवल की करने की बात नहीं है, करना नहीं है। बस आपको स्टार्टिंग बेस पे काम करते जाओ, जैसे कि मैं करता हूँ। रियली में मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ रोज, वो भले बात है रोज पढ़ता हूँ नहीं, बोला बात है नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं जितने से जितने हो सके आर्टिकल्स को मैं कवर करता हूँ। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर एक बेस है। आप एक तो क्या होगा कि आप इंफॉर्मेशन से अवेयर रहोगे, आप जो भी क्या हो रहा है ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में क्या हो रहा है, आप उससे कम इस चीज को देखोगे, आप समझोगे कि हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं, मतलब जो भी हाँ एक बात है। और टॉपिक के बारे में आपको जानकारी रहेगा, जो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, या कोई ऐसा मुद्दा जिसपे नहीं, कोई ऐसा मुद्दा जिसपे बहसबाजी हो रही है, और बहुत सारे उस पे क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग उस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, दिस बिल शुड नॉट बी पास। लाइक देखो बहुत ऐसे, अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो यूसीसी के बारे में चर्चा की जा रही है। ओके, यूसीसी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है इस देश में लागू करने का। बहुत लोगों का ओपिनियन है इसको लागू नहीं करना चाहिए, इसे करने भी चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सारे इसमें
आप देखोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है। नहीं देखो, हो सकता है गवर्नमेंट इसको लाए या नहीं लाए, मे भी इसको लाया भी जा सकता है, जल्दी से जल्दी पूरे हिंदुस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है। तो आप क्या होगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इससे आप अवेयर रहोगे कौन ऐसा कौन ऐसा स्कीम्स लॉन्च की जा रही है, क्या हो रहा है। सो यू विल बी अवेयर अबाउट इट। ओके, सो ये थी मुद्दा जिस पे मैंने आपको बताया। और आप क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अब बोल पाऊंगा। और बोलने के लिए मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़, आपको ये करना है, आप किसी भी काम में बिजी रहो, कोई ऐसा काम करो, एट फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। ओनली आपको इंग्लिश में सोचना है। इससे होगा क्या कि आपका माइंड पे एक जो है माइंड में ना एक संदेश जाएगा, एक इंडिकेट करेगा बार बार कि एक चीज पे ही आपको फोकस करने के लिए ऐसा सोच रहा है। तो मतलब ऐसा होगा कि माइंड आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सोचने के लिए मजबूर करेगा। मीन्स आपका माइंड सिर्फ इंग्लिश में ही सोचेगा। और इससे होगा क्या कि आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा, आप धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा सिचुएशन हो रहा है, आप उस पर इजिली आप बात कर सको, इंग्लिश में आप बोल सको, ऐसा धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। सो ये थी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। आप कुछ भी काम करो, एट फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। ओके, सो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं कोशिश करता हूं, मैं अपने डे टू लाइफ का मैं क्या करता हूं नहीं करता हूं, मैं इसे अपने इस वीडियो में बताया हूं। अगर आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे, तो मैं दूसरे वीडियो में भी बताऊंगा। उस वीडियो में भी मैं ऐसा पढ़ता हूं, क्या ऐसा अपने इंग्लिश के लिए स्पेशल काम करता हूं, सो दैट आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, देन आई विल मेक द वीडियो ऑन माई बेसिस थिंग्स, व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग, व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं ज़्यादा बोलता हूं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो बहुत लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू।